नमस्ते दोस्तों। आज बड़े दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और कोई प्री प्लानिंग नहीं है कि बोलना क्या क्या है। तो मन किया तो कुछ बोलने का और वीडियो शूट करने का, क्योंकि वीडियो शूट करके मुझे अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंट फील होता है। सो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। होता है कभी जब हम एक काम को करते करते थक जाते हैं तो हमारा मन करता है कि कुछ दिन के लिए छोड़ दें, या फिर जब हमें और काम डे टू डे जो काम है, डे टू डे की जो लाइफ है, वो उसमें और काम को जब हम ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू करते हैं तो हम कुछ इम्पोर्टेंट काम जो हमारे खुद के लिए ज़रूरी हैं, हम उसमें से कटौती करते हैं, उसमें कमी करते हैं। बट काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, पहले वाला वीडियो शूट जो मैं करती थी उससे मेरी स्पीच में भी काफ़ी हेल्प होती थी। तो यही काम हमें करना है जो हमें हेल्प करे। और कभी मन ना करे तो ना करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार जो काम शुरू कर दिया उसे बस करना ही है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है जिसे कमांड दी और वो बिना रुके बिना थके वो करता रहेगा। तो हम इंसान हैं, जब हम मेंटली थक जाएं या फिजिकली थक जाएं तो रुकना हमारे लिए ठीक है। सो लेकिन जब मन और दिमाग रीस्टार्ट करने को कहे तो कर देना चाहिए। एट द एंड हमें मेहनत तो करनी है और काम किए बिना तो लाइफ कटेगी नहीं। तो जो भी लाइफ में हुआ था, हो रहा है और होगा, उसे छोड़ के जो आज आप कर रहे हो उसे करते रहिए, उस पे काम करते रहिए, कंसिस्टेंटली करते रहिए। और और कभी थक जाओ तो कुछ देर के लिए रुक जाओ, फिर से स्टार्ट कर लो। यही लाइफ है, कभी रुकना फिर चलना, रुकना चलना, ये चलता रहेगा। लाइफ है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ का एग्ज़ाम है, जिसे हमें पेशेंसफुल होकर और एक्सेप्टेंस का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। सो आज मैं ईच वन टीच वन प्रोग्राम पर कुछ बोलना चाहूँगी, जो हमारे स्पीकर्स कनेक्ट ग्रुप का उसमें शुरू किया गया था सविता मैम के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि स्पीकर्स कनेक्ट ग्रुप एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, और जिसमें कोई भी ऐड हो सकता है जिसे स्टैमरिंग है। और ऐसे फ्री ग्रुप्स टेलीग्राम पर भी होते हैं, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो स्पीकर्स कनेक्ट
ग्रुप की जो हेड हैं वो सविता मैम है और वो एक डॉक्टर हैं। तो उनका खुद का एक विल थी कि वो स्टैमरर की हेल्प करें, उन्हें राइट डायरेक्शन दें या फिर उन्हें गाइड करें। सो वो सबकी हेल्प के लिए है। तो मैं उस ग्रुप में ऐड हूँ जो कि अच्छा ग्रुप है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स भी हैं। उसमें कुछ लोग ओवरकम कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो सविता मैम ने एक ईच वन टीच वन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें एक मेंटोर और एक मेंटी असाइन हुए थे। सो जो वो मेंटोर और मेंटी का फंक्शन है ना, बहुत हेल्पफुल है मेरे अकॉर्डिंग। एक मेंटर और मेंटी दोनों एक साथ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एक दूसरे से काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं और जब दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी आती है और जिससे हमारी स्पीच में भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हैं भी या नहीं हैं, अगर आप ओवरकम कर चुके हैं तो आप कोई आपके कांटेक्ट में है जिसे स्टैमरिंग है तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हैं, उसे भी आप सही गाइड कर सकते हैं। एट द एंड हमारा यही है कि भाई हम खुद की भी हेल्प करें और औरों की भी हेल्प करें, ताकि ये स्टैमरिंग से लोग अफेक्ट ना हों, इतना स्ट्रगल ना करें, सही गाइडेंस दें हम एक दूसरे को। तो उस मेंटोर और मेंटी का जो रोल है ना, बहुत कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और किसी भी काम को अचीव करने का इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिस्टेंसी ही है। तो मैं तो इस ईच वन टीच वन के फंक्शन को बहुत अच्छा स्कोर दूंगी। बहुत हेल्पफुल हैं ये चीज़ें। जो भी मेंटोर मेंटी एक दूसरे को असाइन हुए हैं वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें, इस चीज़ पर काम करते रहिए। जिन्होंने काम नहीं किया वो काम करना शुरू करें, डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मान लो सपोज जब दो लोग आपस में एक साथ किसी एक चीज़ पर काम करते हैं, तो लेट सपोज आज किसी एक पर्सन का मन नहीं है उस काम को करने का, तो उसी साइड दूसरा अगर उसे कहेगा कि चलो यार करते हैं, थोड़ी देर का ही तो काम है और चलो शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन करेगा चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो एक तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम करता है ये मेंटोर और मेंटी। दिन में जब भी आप फ्री हों, जब भी आपको टाइम लगे, तभी आप, जब दोनों के पास टाइम हो तब आप अपनी स्पीच प्रैक्टिस कर सकते हो और आप
वीडियो कॉल करके फ़ोन एक फ़ोन सामने रख के और म्यूट करके आपको जो जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपको करनी हो वो आप कर सकते हो। एक दूसरे को देखकर आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी करूँ। और जब हम करते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। जब हम कोई भी काम को करते हैं, करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है, करने के बाद ही हमें अच्छा फील होता है। तो जब हम रोज़ दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी स्पीच पर डिवोट करते हैं और उसके लिए स्टेप्स उठाते हैं अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो दिन में हाफ एन आवर हो या 15 मिनट्स हो, जस्ट 15 मिनट्स और 10 मिनट्स भी आपको रिमाइंड करवा देती है कि आपको कैसे बात करनी है, आपको स्लो स्पीकिंग रखनी है और पॉज लेने हैं, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस रखना है, अपने एंगर को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हमारी स्पीच को ख़राब करती है, हमारे मूड को। एंड यू नो एंगर आर्ग्यूमेंट हर चीज़ को ख़राब कर देता है, बट स्टैमरिंग के केस में वर्स्ट रोल प्ले करता है, तो हमें आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं। हम अपनी स्पीच को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स हमारी स्पीच को इम्प्रूव करते हैं। और जो आप करते हो अपनी स्पीच के लिए वो आप करते रहिए, रोज़ करें। कोई दिन रह जाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप कर सकते हो, कभी भी दिन में थोड़ा सा टाइम काफ़ी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। टुडे मेरी मिरर प्रैक्टिस भी हो गई और मैंने जो मैसेज मुझे देना था वो भी दे दिया। सो मुझे अच्छा लगा वीडियो शूट करके, और थैंक यू।